एग्जाम हॉल में मिस्टी ने झनक की डेस्क में छुपाई पर्चियां। झनक रंगे हाथ पकड़ी गई। एग्जाम हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि पंखे की घूमती आवाज भी किसी साजिश की गवाही दे रही थी। सैकड़ों छात्र अपनी कॉपियों में झुके हुए थे, लेकिन उस खामोशी के बीच झनक के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी उंगलियां कलम को थामे हुए थीं, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट घर कर गई थी, जैसे आने वाले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी करवट लेने वाली हो। तभी अचानक वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एग्जामिनर की पैनी नज़र झनक की डेस्क के नीचे गई और अगले ही पल वहां से निकली कुछ सफ़ेद पर्चियां। वही पर्चियां जिनके साथ झनक का पूरा भविष्य जैसे हवा में लटक गया। क्या झनक का नाम अब हमेशा के लिए चीटर के रूप में दर्ज हो जाएगा? क्या एक साजिश उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसके सपनों को कुचल देगी? कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब झनक अपनी फाइनल परीक्षाओं की तैयारी में डूबी हुई थी। किताबों से भरा कमरा, दीवार पर माँ की तस्वीर और आंखों में एक ही सपना, खुद को साबित करने का। झनक 2.0 बिल्कुल अपनी माँ की तरह, पढ़ाई में तेज, टैलेंट में अव्वल और आत्मसम्मान से भरी हुई लड़की थी। लेकिन उसकी यही काबिलियत किसी की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो थी मिस्टी, जिसे अर्शी ने सिर्फ एक ही मिशन दिया था, किसी भी हाल में झनक को बर्बाद करना। मिस्टी जानती थी कि अगर झनक इस परीक्षा में टॉपर बन गई तो अनिरुद्ध सर की नज़रों में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, और यही बात अर्शी और मिस्टी दोनों को मंजूर नहीं थी। उसी रात अंधेरे में बंद कमरे में दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो सीधा झनक के कैरेक्टर पर हमला थी। मिस्टी ने झनक की पुरानी कॉपियां चुराईं, उसकी लिखावट को घंटों गौर से देखा और हूबहू उसी स्टाइल में चीट नोट्स तैयार किए। श और स का घुमाव, क की टेढ़ी लाइन, हर छोटी बारीकी को उसने नकल में उतार लिया। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या थी, कैरियर की हत्या। एग्जाम का दिन आया। झनक बेहद घबराई हुई थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। उसने ऋषि से वादा किया था कि वो इस एग्जाम में जीत कर दिखाएगी। कॉलेज की गेट पर ऋषि ने उसका हौसला बढ़ाया। झनक, तुम्हारी कलम ही तुम्हारी ताकत है, डरो मत। लेकिन ऋषि को क्या पता था कि उस गेट के अंदर झनक के लिए एक जाल बिछा हुआ है। एग्जाम हॉल में एंट्री होते ही मिस्टी पहले से मौजूद थी। जैसे ही झनक अपनी सीट ढूंढते हुए आगे बढ़ी, मिस्टी जानबूझकर उससे टकराई। उसी एक पल के बहाने उसने पर्चियां झनक की डेस्क के दराज में सरका दी। झनक को भनक तक नहीं लगी। वो बेचारी अपनी मेहनत और ईमानदारी के भरोसे पेपर लिखने बैठ गई। आधा घंटा बीत चुका था। झनक तेजी से उत्तर लिख रही थी। तभी अचानक कॉलेज स्क्वाड और एग्जामिनर हॉल में चेकिंग के लिए दाखिल हुए। मिस्टी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बार बार इशारों में एग्जामिनर का ध्यान झनक की ओर खींच रही थी। और फिर वो पल आया। रोल नंबर 402, उठो। आवाज़ गूंजी और झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। एग्जामिनर ने दराज में हाथ डाला और पर्चियां बाहर निकाली। पूरे हॉल की निगाहें झनक पर टिक गईं। सर, ये मेरा नहीं है, झनक रोते हुए चिल्लाई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। लेकिन तभी पीछे से मिस्टी की आवाज़ आई। झूठ बोल रही है सर, मैंने इसे सुबह वॉशरूम में ये पर्चियां छुपाते देखा था। एक झूठ जिसे सच बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। झनक की आंसर शीट फाड़ दी गई। वो पल इतना दर्दनाक था कि झनक वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बाहर ऋषि खड़ा था। झनक की हालत देखकर उसका खून खौल उठा। मेरी झनक ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ गया। वहां पहले से अर्शी और मिस्टी मौजूद थीं, आग में घी डालते हुए। अर्शी कह रही थी, ऐसी लड़कियां हमारे कॉलेज की बदनामी है। लेकिन ऋषि चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने सबूत देखने की मांग की। सीसीटीवी की बात हुई, मगर कैमरे बंद थे। मिस्टी की चाल पहले ही चल दी गई थी। तभी ऋषि की नज़र मिस्टी के हाथों पर गई, वही स्याही के निशान। उसने मिस्टी का हाथ पकड़कर कहा, अगर पर्चियां झनक की हैं तो स्याही मिस्टी के हाथों पर क्यों? उसी पल अनिरुद्ध की एंट्री होती है। वो दुविधा में है। एक तरफ समाज और परिवार का दबाव, दूसरी तरफ झनक के आंसू। अनिरुद्ध पर्चियां उठाता है, गौर से देखता है, हाथ उठता है, लेकिन तभी ऋषि चिल्लाता है, डैड रुकिए, ये झनक की राइटिंग नहीं, इसकी नकल है। झनक श और स ऐसे नहीं लिखती। और यहीं कहानी लेती है एक नया मोड़। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सच सामने आएगा? क्या झनक को इंसाफ मिलेगा या साजिश जीत जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए रंजू ड्रामा के साथ, क्योंकि आगे आने वाला है एक ऐसा एग्जाम हॉल में जो हुआ
उसने सिर्फ एक परीक्षा नहीं रोकी, बल्कि झनक की पूरी दुनिया को हिला दिया। जब उन पर्चियों की सच्चाई सामने आई, तब जाकर सबको एहसास हुआ कि ये कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक बेहद शातिर साजिश थी। उन पर्चियों में जानबूझकर ऐसी छोटी छोटी गलतियां की गई थीं, जो दूर से देखने पर बिल्कुल झनक की लिखावट जैसी लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ पता चलता था कि ये किसी ने उसकी नकल की है। यही वो बिंदु था जहां कहानी ने करवट ली और झूठ की दीवार में पहली दरार पड़ी। ऋषि अब चुप रहने वाला नहीं था। झनक की बेबसी, उसके कांपते हाथ और अपमान से भरी आंखें उसके दिल में आग बनकर जल रही थी। उसने साफ शब्दों में प्रिंसिपल से कहा कि अगर सच जानना है तो मिष्टी का बैग भी चेक किया जाए। ये सुनते ही मिष्टी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे पर पसीना आ गया, आंखें इधर उधर भागने लगी। पहली बार उसकी चालाकी डगमगाई थी। वो बहाने बनाने लगी, लेकिन प्रिंसिपल के एक इशारे पर बैग खोल दिया गया। और दोस्तों, जैसे ही बैग खुला, कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उसी बैग से वो पेन निकला जिसकी स्याही बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन पर्चियों पर थी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। बैग के अंदर से झनक की वो पुरानी कॉपी भी निकली जिसके पन्ने आधे भटे हुए थे और जिन पर बार बार एक ही लिखावट को प्रैक्टिस किया गया था। सच अब नंगा खड़ा था। सबूत झनक के नहीं, मिष्टी के खिलाफ थे। प्रिंसिपल के सामने जैसे ही पूरी सच्चाई आई, मिष्टी के चेहरे से नकाब उतर गया। उसकी आंखों में घबराहट, गुस्सा और हार तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ छोड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अर्शी ने पल भर में अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने बेहद मासूमियत से कहा, मुझे क्या पता था कि मिष्टी ये सब कर रही है। मैं तो बस कॉलेज और घर की इज्जत के बारे में सोच रही थी। दोस्तों, यही है अर्शी की सबसे बड़ी चालाकी, अपने ही मोहरे को बीच मझधार में छोड़ देना। मिष्टी को कॉलेज से तुरंत निकाल दिया गया। उसका करियर, उसकी पढ़ाई, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल ये था कि क्या इससे झनक का दर्द कम हो गया? क्या एक लिखित माफ़ी, एक सर्टिफिकेट उसकी उस बेइज्जती को मिटा सकता था जो पूरी क्लास के सामने हुई थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एग्जाम हॉल के उस कांड के बाद झनक पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में बंद थी। खिड़की के बाहर आती धूप भी उसे चुभ रही थी। उसे बेगुनाही का सर्टिफिकेट तो मिल गया था, लेकिन जो अपमान उसने झेला वो उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गया था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, सैकड़ों आंखें, फटी हुई आंसर शीट और चीटर का आरोप। ऋषि चुपचाप उसके कमरे के बाहर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे झनक के दर्द को कम करे। अब वो सिर्फ उसका दोस्त या हमदर्द नहीं रह गया था, वो उसका साया बन चुका था। झनक की हर लड़ाई में, हर फैसले में उसके साथ खड़े रहने का उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ अनिरुद्ध के लिए ये हादसा एक आईना बनकर सामने आया। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना झनक की आंखों में झांके उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन सवाल यही था, क्या एहसास होना काफ़ी है? क्या झनक उसे माफ़ कर पाएगी, या ये गलती उनके रिश्ते के बीच हमेशा एक दीवार बनकर खड़ी रहेगी? दोस्तों, रंजू ड्रामा पर आज झनक की जीत तो हो गई, लेकिन ये जीत बहुत भारी कीमत पर मिली है। मिष्टी तो कॉलेज से बाहर हो गई, लेकिन अर्शी अब भी बोस हाउस में बैठी है। और हम सब जानते हैं, अर्शी हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो कौन सा नया जाल बुनेगी, कौन सी कानूनी या पारिवारिक चाल चलेगी जिससे वो झनक और ऋषि को अलग कर सके? मेरे हिसाब से अब झनक वही लड़की नहीं रही जो चुपचाप सब सह ले। वो अपनी माँ की तरह सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि अब जवाब देने वाली बन चुकी है। उसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। और ऋषि, वो अब सिर्फ साथ चलने वाला नहीं, बल्कि ढाल बन चुका है। अब आने वाले एपिसोड्स में सवाल और भी बड़े हैं दोस्तों। क्या अनिरुद्ध झनक के सामने झुककर माफ़ी मांगेगा? क्या अर्शी को उसके किए की सज़ा मिलेगी, या वो फिर से सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ लेगी? क्या झनक की टॉप रैंक उसे इस घर की असली वारिस बना देगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या अर्शी कोई ऐसी चाल चलेगी कि झनक और ऋषि हमेशा के लिए अलग हो जाएं? आज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस उस महाधमाके की शुरुआत है जिसकी गूंज पूरे बोस हाउस में सुनाई देने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो वाकई आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अनिरुद्ध को सिर्फ माफी मांगनी चाहिए या उसे अपने किए का प्रायश्चित भी करना चाहिए? क्या मिष्टी को जेल भेजा जाना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। रंजू आपके हर कमेंट का इंतजार करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो रंजू ड्रामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं बहुत जल्द एक और सनसनीखेज अपडेट के साथ। शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में गूंज रही थी। किसी ने उसे उठाया नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। बस एक फैसला सुना दिया गया। झनक को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। जब झनक रोती हुई बाहर निकली, सामने ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कुछ घंटों पहले आत्मविश्वास से भरी थी। जैसे ही उसे पूरी सच्चाई पता चली, उसका खून खौल उठा। मेरी झनक ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया। वहाँ पहले से अर्शी और मिष्टी मौजूद थीं, जो आग में घी डालने में लगी थीं। अर्शी बड़ी सफाई से कह रही थी, मिस्टर प्रिंसिपल, ये लड़की हमारे घर और कॉलेज की बदनामी कर रही है, इसे तुरंत सस्पेंड कीजिए। ऋषि का सब्र जवाब दे चुका था। वो लगभग चिल्ला पड़ा, रुकिए, फैसला सुनाने से पहले सबूत तो देखिए। उसे पूरा भरोसा था कि ये सब मिष्टी की चाल है। वो सीधा कॉलेज के सीसीटीवी रूम में पहुंचा। लेकिन दोस्तों, यहीं आया असली ट्विस्ट। कैमरे बंद थे। मिष्टी ने पहले ही गार्ड को पैसे खिलाकर सब कुछ मैनेज कर लिया था। लेकिन ऋषि हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नज़र अचानक मिष्टी के हाथों पर गई। वहाँ स्याही के ताज़ा निशान थे, वही स्याही जो उन पर्चियों पर थी। ऋषि ने सबके सामने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर ये पर्चियां झनक की हैं तो फिर मिष्टी के हाथों पर वही स्याही कैसे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्शी की आंखें फैल गईं। सच धीरे धीरे बाहर आने लगा और मिष्टी का झूठ बिखरने लगा। उसी दिन से अर्शी एक घायल नागिन की तरह हो गई, जहरीली मगर और भी खतरनाक। उसकी इज्जत जा चुकी थी, उसका वकील पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसका घमंड अब भी जिंदा था। उसी रात आधी रात के सन्नाटे में अर्शी ने पराशर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में जहर था। अगर तुम झनक को इस घर से ले गए तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, पैसा, शोहरत और अनिरुद्ध की पूरी बर्बादी। पराशर हंसा। सौदा तय हो चुका था। अगली सुबह बोस हाउस में हल्की सी खुशियों का माहौल था। झनक को इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन उसका मन अब भी टूटा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी होती है पुलिस, साथ में एक वकील और उनके बीच पराशर। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे। वो जोर से चिल्लाया, अनिरुद्ध बोस, मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। ये रहे झनक की कस्टडी के पेपर्स, जिन पर उसकी माँ के मरने से पहले के साइन हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए अर्शी की खौफनाक साजिश। उसे पता था कि अनिरुद्ध अब झनक को अपना चुका है, इसलिए उसने कानून को हथियार बना लिया। वो झनक को ऐसे आदमी के हवाले करना चाहती थी जो उसके लिए किसी शैतान से कम नहीं था। पीछे खड़ी अदिति हल्की मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब झनक हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। अनिरुद्ध दहाड़ उठा, पराशर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? झनक मेरी बेटी है, उसका डीएनए मैच हुआ है। पराशर ठहाका लगाकर हंसा। डीएनए अपनी जगह है साहब, लेकिन कानूनन गार्डियनशिप मेरी है। अगर आपने रोका तो मैं आपको किडनैपिंग के केस में जेल भिजवा दूंगा। पुलिस आगे बढ़ी और झनक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। झनक कांपने लगी। वो अनिरुद्ध के पीछे छिप गई। नहीं बाबा, मुझे इनके साथ मत भेजिए, ये मुझे मार डालेंगे। अनिरुद्ध बेबस था। कानून के आगे उसके हाथ बंधे चुके थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो ऋषि की। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। रुकिए इंस्पेक्टर, उसकी आवाज़ गूंजी। ये गिरफ्तारी और ये कस्टडी गैर कानूनी है। वो लैपटॉप खोलता है और एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में पराशर किसी और औरत के साथ बैठा था और कबूल कर रहा था कि उसका असली नाम पराशर नहीं बल्कि राकेश है। वो एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था जिसे अर्शी ने पैसे देकर हायर किया था। पुलिस के होश उड़ गए। ऋषि ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात इंस्पेक्टर, झनक अब बालिग है, उसे किसी गार्डियन की ज़रूरत नहीं, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। पराशर और अर्शी के चेहरे देखने लायक थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। पूरे बोस हाउस के सामने अचानक ऋषि झनक के सामने घुटनों पर बैठ गया। सन्नाटा छा गया। ऋषि ने झनक का हाथ थामा और कहा, झनक, इस दुनिया में तुम्हें किसी के नाम की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा नाम अपना सकती हो। क्या तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी और इस घर की बहू बनना चाहोगी? अदिति ये सुनकर चीख पड़ी, ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे मंगेतर हो।
ऋषि खड़ा हुआ और बेहद शांत आवाज में बोला, रिश्ता दिल से होता है अदिति, जिद से नहीं। मैंने झनक से प्यार किया है और मैं उसे वो सम्मान दूंगा जो इस घर ने उससे छीना है। तो दोस्तों, रंजू ड्रामा पर आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ऋषि ने झनक को प्रपोज कर दिया है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू हैं, खुशी के या गम के ये कहना मुश्किल है। अर्शी और अदिति का खेल लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या झनक इस प्रपोजल को स्वीकार करेगी? क्या वो अदिति के साथ घर तोड़कर ऋषि से शादी करेगी या फिर अपनी माँ की तरह एक और कुर्बानी देगी? मुझे लगता है दोस्तों, अब झनक 2.0 झुकने वाली नहीं है। वो ऋषि का हाथ थामेगी और अर्शी को इस भर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आपको क्या लगता है, क्या झनक को ऋषि से शादी कर लेनी चाहिए? क्या ये अदिति के साथ नाइंसाफी है या इंसाफ? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। रंजू आपके हर विचार को पढ़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा और जल्दी आए तो वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए रंजू ड्रामा को और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपकी रंजू, मिलूंगी आपसे अगले धमाकेदार अपडेट के साथ, जहां हो सकती है ऋषि और झनक की महाशादी। तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।